हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। हम लोग तो ऐसे भी गूगल मीट में थे रोज। आज जो है हम लोग अपना 8 चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 7 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, 1 में भी। ठीक है, पीडीएफ वगैरह सब मैंने आपको भेज दी थी, खाना खजाना वाली पार्ट 1, 2, 3 में। ठीक है, और आपको समझाया भी था, पढ़ाया भी था, क्लास में रीडिंग भी करवाई थी गूगल मीट में, बराबर है ना। तो अभी जो है 8 चैप्टर है आपका, जिसका नाम है भरत मिलाप। ठीक है, ये जो है ऐसे जैसे आपने अभी इसमें लॉकडाउन में जो है रामायण सीरियल देखा होगा ना सबने, बराबर है। तो उसकी स्टोरी तो सबको पता होगी, है ना। कि तो उसमें पुराने समय में राजा दशरथ जो थे, उनके 4 पुत्र रहते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, है ना। तो जो है वो इसमें एक छोटा सा अंश दिया हुआ है, मतलब एक छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है कि आपने देखा होगा कि उसमें वो जो है उनको राजा दशरथ जो होते हैं राम भगवान को आज्ञा दे देते हैं कि आपको जो है कैकई होती है ना, उनकी माँ जो होती है, तो वो बोलती है कि इसमें जो है आपको मेरे बेटे को जो है राजा बना दो और राम को जो है 14 वर्ष का वनवास दे दो, क्योंकि उन्होंने एक बार उनसे वरदान मांगा था, बराबर है ना। कि भाई एक बार उन्होंने जो है राजा दशरथ की रक्षा की थी कैकई ने, तो उन्होंने कहा था कि तुमको जो वरदान मांगना है मांगो। तो ऐसा बोलते हैं कि जब समय आएगा तब मांगूंगा। तब जब राम भगवान को जो है राज्य तिलक होने वाला होता है, तब कैकई जो है ये वरदान मांग लेती है। ठीक है ना, दशरथ की 3 रानियां होती हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, कैकई क्या करती हैं कि ये बोलती हैं कि मेरे एक वरदान में तो मेरे राम को जो है 14 वर्ष का वनवास दे दो, और दूसरे वरदान में जो है मेरे बेटे को राजगद्दी दे दो। ठीक है ना, ये वरदान मांगती है। और उसमें भरत वहाँ पे रहते हैं, ये वो अपने मामा के घर गए हुए रहते हैं। ठीक है, तो दशरथ जो है बहुत ये होते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ये कैसा वरदान मांग दिया, और वरदान मांगने को कहा था तो उनको वरदान तो देना ही पड़ेगा, बराबर है। बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। फिर बाद में उनको अंत में जो है राम भगवान बोलते हैं कि भाई आपकी आज्ञा है पिता की, तो मुझे जो है वन में जाना है। तो लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण भी बोलते हैं कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो फिर सीता भी कहती है कि मैं भी जो है आपके साथ रहूँगी। ठीक है, तो वो तीनों जो है 14 ईयर्स के लिए जो है वन में जाते हैं, और वहीं पर जो है बहुत सारे राक्षसों को मारते हैं। फिर उसके बाद में रावण के, है ना, जब सीता को रावण जो है तेज पर उठा के ले जाता है, तब वो जो है उनको लंका पहुँच के जो है वो सीता की रक्षा करते हैं, और फिर रावण को मार के, क्योंकि रावण बहुत बड़ा राक्षस था, तो उसको मार के जो है फिर अयोध्या वापस आते हैं। इसलिए तो हम लोग दीपावली मनाते हैं। दीपावली हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि अयोध्या के लोग बहुत खुश हुए थे कि भाई हमारा राजा जो है वापस आ गया। ठीक है ना, दशहरे के दिन उन्होंने रावण को मारा था। ठीक है, और सब लोगों से मिलते जुलते जो है वो जिन जिन लोगों को छोड़ के गए थे उनसे सबसे मिलते जुलते जो है श्रीलंका से इंडिया तक आते हैं, और अयोध्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, फिर वहाँ पर अपने राज्य में पहुँचते हैं। ठीक है, तो उसका एक अंश यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखो राजा दशरथ की 3 रानियां होती हैं, सुमित्रा, कैकई और कौशल्या, और तीनों के जो है 4 पुत्र होते हैं, बराबर है। सुमित्रा के लक्ष्मण होते हैं, इनके राम होते हैं, और भरत शत्रुघ्न जो है वो इसके होते हैं। ठीक है ना, कैकई। तो इसलिए वो जो है इसके सुमित्रा के लक्ष्मण और ये, तो उसमें कौशल्या जो है वो मना नहीं कर पाती हैं राम को, है ना। जो आज्ञा पति ने जो आज्ञा दी है वो जो है उनको माननी पड़ती है। और राम ऐसा बोलते हैं कि जो पिता की जो आज्ञा है उसको मैं अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे मन में जाना ही पड़ेगा। तो वो लोग वो क्या करते हैं कि सारा अपना ही उतार के राजसी वस्त्र जो होते हैं राजाओं के वो सब उतार देते हैं, और फिर ऑरेंज कपड़े पहन के धनुष बाण सब लेके और 3 लोग हैं जंगल में चले जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो पहले जब जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पहुँचते हैं, तब एक जगह रुकते हैं वो वहाँ पर। ठीक है ना, इतने क्या होता है कि दूसरे दिन ही जो है वो उनके दूसरे तीसरे दिन जब तक आधे रास्ते तक, आधा नहीं मतलब थोड़ा सा अयोध्या को पार कर लेते हैं, जंगल शुरू होता है, वहाँ पे रुकते हैं वो, तब उनको जो है पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है कि भाई पिता बेटे के रूप में जो है पिता की मृत्यु हो जाती है।
ठीक है ना। तो बहुत मतलब उनको तो मालूम नहीं रहता है कि ऐसा हुआ है, लेकिन जो है वो भरत को पता चलता है तो भरत जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं और राम से भी नहीं मिल पाते हैं, ठीक है ना। तो जब उनको जैसे पता चलता है कि भाई राम के वियोग में जो है पिताजी ने प्राण दिए हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं वो, और बोलते हैं कि नहीं मैं उनको वापस लेके आऊँगा, और जिद करके जो है तो उनके साथ में सारी माताएं भी आती हैं, बराबर है ना, सारी माताएं भी उनके साथ आ जाती हैं। तो सब लोग जो है पूरे हाथी घोड़े सबके ऊपर बैठ के लेकर और जंगल की तरफ चल देते हैं। फिर वहाँ पे आके उनको मनाते हैं राम भगवान को कि आप वापस चलो, वापस चलो, आप कोई राजा बनना है, मैं राजा नहीं बनूंगा। पहले तो क्या होता है, लक्ष्मण को ऐसा लगता है कि भरत को राजगद्दी चाहिए थी, इसलिए उसने अपनी माँ से बोल के जो है हमको वनवास को भेज दिया, ऐसा समझता है लक्ष्मण, क्योंकि वो थोड़े क्रोधित स्वभाव वाले होते हैं, बराबर। तो उसमें भरत इसमें जो है वो गुस्सा हो जाते हैं लक्ष्मण की, देखो बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो कहीं भरत को सेना लेकर हमको मारना नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो राम भगवान उसको शांति से बैठा देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बैठ जाओ। फिर धीरे धीरे जब उनको पता चलता है तब फिर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, गले मिलते हैं। तो ये राम पर भरत मिलाप मतलब मिलना, तो भरत जो है कैसे जंगल में आके राम भगवान से मिलते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर ये कहते हैं कि भाई भैया आप चलो, अपना राज्य को सुना है आपके बिना, है ना, आपको ही राज्य करना है, पिताजी तो है नहीं, आप सबसे बड़े हो और आपको ही राज्य करना है, मैं राज्य नहीं कर सकता, आपके होते हुए मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, बराबर है। तब फिर वो जो है क्या करते हैं, राम भगवान उसको समझाते हैं कि नहीं पिताजी ने जो आज्ञा दी है वो मुझे पूरा ही करना है। ऐसे ही बोला था ना उन्होंने कि प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब मेरे प्राण में दे सकता हूँ लेकिन मैं पिताजी का वचन जो है वो झूठला नहीं सकता, वचन मुझे पूरा करना ही होगा। फिर वो क्या करते हैं कि उनसे जो है एक शब्द आया, आपको खड़ा हूँ, है ना, लकड़ी की चप्पल होती थी पहले, उसमें से अंगूठे में लगा के उसको पहन लेते थे, ऋषि मुनि पहनते थे ना वो वाला। तब वो उनको उनकी खड़ाऊ ले आते हैं और उसको जो है वो राजमहल में सिंहासन पे रख देते हैं और खुद जो है वो जंगल में एक कुटिया बनाकर रहते हैं, ठीक है। जैसे जंगल में राम भगवान रहते थे ना, ऐसे ही जो है वो झोपड़ी जैसी बना के और वहीं पर जमीन पे सोते हैं और वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे राम भगवान पहनते थे, बराबर है ना, सन्यासियों के कपड़े, वैसे ही कपड़े पहन के जो है 14 वर्ष तक जो है उनका इंतजार करते हैं, बराबर है। जब रावण को मार के जब राम भगवान वापस अयोध्या आते हैं तब फिर उनका राज तिलक होता है, ठीक है। तो इसमें से एक छोटा सा हिस्सा लिया हुआ है आपको, तो मैं समझाती हूँ। माता पिता के आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए, उनके साथ सीता भी गई। अब समझ में आ रहा है। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसीलिए तो कहा है कि भाई हो तो भरत जैसा, है ना। दो भाइयों का प्रेम जो है वो हमको रामायण में देखने को मिलता है ना। सारे चारों भाइयों का प्रेम कितना अच्छा था, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, ठीक है। अब ये एक मन का दृश्य है। अब जहाँ उन्होंने कुटिया बनाई थी वहाँ पे वो राम और सीता बैठे हुए हैं, पास धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। लक्ष्मण हमेशा उनकी सेवा में खड़े रहते थे। राम बोलते हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। राम, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो तो। सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ में बहुत सारे लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण यही समझते हैं कि वो सेना लेकर हमसे झगड़ने आ रहा है। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात के शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना, है ना। अपने भाई का स्वभाव उनको नहीं पता है, वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो और गुस्सा हो जाते हैं, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने हमको वनवास दिलाया है, बराबर। कैकेयी ने वनवास दिलाया था, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष, है ना। भरत ने थोड़ी बोला होगा हमसे। लीजिए सब लोग इधर ही आ गए हैं। भरत दौड़ते हुए कुटिया के पास आ जाते हैं। जैसे उनको पता चलता है कि राम भगवान यहाँ रहते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वे राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं, देखो, है ना। रोते हुए भरत बहुत रोते हैं, राम से गले मिलकर, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि मैंने अपनी माँ को बोल के जो है आपको वनवास दिलाया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। ये सब जो भी कुछ किया है वो मेरी माँ ने ही किया है, ठीक है। आप मुझसे बड़े हैं, आपको राजा बनना चाहिए, है ना। आप बड़े हो, पहले बड़ा राजकुमार राजा बनता था, ठीक है।
मैं आपको लेने आया हूँ। ठीक है, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की यही इच्छा है। बहुत सारे नगर के लोग भी आ जाते हैं कि हम भी वो अपने ईश्वर को देखने जाएंगे। ठीक है, निराश न कीजिए प्रभु, है ना, या आप हमको निराश मत करना, आप हमारे साथ चलना। भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। अब वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। जब तक 14 ईयर्स पूरे नहीं होंगे तब तक मैं तुम्हारे साथ अपने राज्य में नहीं जा सकता, क्योंकि ये पिता की आज्ञा है। ठीक है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा बहुत दुखी है। प्रजा तो दुखी हो ही गई थी, है ना। नगर वाले जो है बोल रहे थे ना कि भाई राम मत जाओ ऐसे करके उनके रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे सारे अयोध्यावासी। ठीक है, और प्रजा को सुखी रखना, फिर वो ये बताते हैं कि प्रजा को सुखी रखना ही जो है राजा का कर्तव्य होता है। आ गया समझ में इतना। फिर बाद में भरत उनको समझाते हैं कि भाई आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रजा राजा बनना होगा और प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य होता है, इसलिए आपको महाराजा बनकर जो है सिंहासन पर बैठना होगा। तो राम फिर सारे नगरजनों को, जितने भी नगरजन का क्या मतलब है यहाँ पर, अयोध्या के लोग, ठीक है ना, जो भरत के साथ में आते हैं। नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ठीक है ना, इसलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना राम भगवान को। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके ना लौटूं, है ना, तब तक भाई भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा। ठीक है, आप राजा उसी को माने, यह मेरा आदेश है। आदेश बोल देते हैं शब्द, आदेश शब्द लगा देते हैं तो नगरजन जो है कुछ नहीं बोल पाते हैं कि भाई इन्होंने आज्ञा दे दी है, उसका पालन हमको करना पड़ेगा। कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु जैसी आपकी इच्छा, पर एक मेरी विनती है, उसे आपको स्वीकार करना होगा। भरत राम से कहते हैं क्या चाहते हैं। देखो यहाँ पर जो है वो विनती कर रहे हैं, आपको दिख रहा है नगरजन खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है ये विनती कर रहे हैं भरत कि भाई आपके पैरों की खड़ाऊ मुझे आप दे दीजिए। आगे समझे। नेक्स्ट पेज देखो, ये लास्ट वाला, आप मुझे अपने पाँव की खड़ाऊ दे दें। खड़ाऊ का मतलब होता है लकड़ी से बनी हुई। एक पादू का शब्द नया आया है आपके लिए, जो पैरों में पहनने की चप्पल होती है, उसको जो है दूसरा शब्द जो है उसका पादू का, लकड़ी की बनी पादू का। खड़ाऊ का क्या करोगे, वो पूछते हैं कि खड़ाऊ का तुम क्या करोगे। इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। जब 14 ईयर्स के बाद जब आप वापस नहीं आप आओगे, उस तब तक मैं जो है इनको, इनका सेवक बनूंगा खड़ाऊ का, और इनको राज सिंहासन पर रखूंगा और राज्य करूंगा। फिर वो भरत का प्रेम देख के जो बहुत खुश हो जाते हैं राम, है ना, और तीनों राम लक्ष्मण सीता। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। ये आपका नाम, पाठ का नाम राम भरत मिला। ठीक है, खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए वहां से चले जाते हैं। चले जाने के लिए एक नया शब्द है यहाँ पर, विदा होना। ठीक है, वहां से विदा हो जाते हैं। विदा होना मतलब वहां से चले जाते हैं। आ गया समझते हैं, बराबर है ना। तो फिर इसमें मीनिंग्स देखो, ये समानार्थी शब्द में भी है। कुटिया मतलब झोपड़ी, शायद, कदाचित, शक मतलब शंका, निकट नजदीक, चरण पैर, दोष अपराध, कर्तव्य फर्ज, आदेश हुक्म, खड़ाऊ लकड़ी की बनी हुई पादुका। फिर मुहावरा है, उत्तेजित होना मतलब बहुत गुस्सा होना, है ना, कि भरत को आता हो देखकर लक्ष्मण उत्तेजित हो गए। आपको नहीं आते दूसरे बनाना तो आप अपने बुक में से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गले लगाना, प्यार से मिलना, है ना, राम ने भरत को गले लगाया, बस इतना भी लिखोगे तो मार्क्स मिलते हैं। गदगद होना मतलब पुलकित होना। पुलकित होने से मतलब होता है बहुत ही आनंदित होना, बहुत ही खुश होना। ठीक है ना, कि भरत का अपने प्रति प्रेम देखकर राम लक्ष्मण और सीता गदगद हो गए। ठीक है ना, मन से, अंतर मन से जब खुशी होते हैं उसको बोलते हैं गदगद होना। ठीक है ना, उनको बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट जो है कि हमारी पूरी होती है। अब सेकंड वाले में आपको आपकी जो है वो ग्रामर है। ठीक है ना, ग्रामर भी पूरी अलग सी है। 2 नेम्स ऑफ ईच वाली ग्रामर है, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और पेड़ों में रहने वाले जो है वो कौन कौन से पशु और पक्षी हैं, वो सब जो है इसके अंदर ग्रामर में करवाऊंगी। तो इतना आपको इसमें लिखना है। थैंक यू।